स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु हर राय जी और वृद्ध महिला की साखी सुनाएंगे। एक समर्पित वृद्ध महिला की एक प्रार्थना थी करी कि गुरु हर राय उसके हाथ से बनी रोटी खाएं। वह कताई करके अपनी जीविका चलाती थी और एक दिन वृद्ध महिला की कुछ अतिरिक्त पैसे की कमाई हो गई, जिससे उसने रोटी बनाने के लिए गेहूं का आटा और अन्य सामग्री खरीदी। उसने 2 रोटी बनाए और उन्हें उस स्थान पर ले गई जहां से गुरु प्रतिदिन गुजरते थे। अपना मन गुरु पर केंद्रित किया और प्रार्थना करने लगी। गुरु को उसकी प्रार्थना की ताकत महसूस हुई। गुरु जी अपने घोड़े पर सवार हुए और पीछा करते हुए खुशी खुशी ठीक उसी ओर चले गए जहां वह इंतजार कर रही थी। जब वह आए तो उस वृद्ध महिला ने उनके आने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। गुरु जी ने वृद्ध महिला से कहा कि वह पीछा करने के कारण बहुत भूखे थे और कुछ खाने की इच्छा रखते थे। वृद्ध महिला ने गुरु जी को रोटी की पेशकश की, जिसे गुरु जी ने बिना हाथ धोए घोड़े पर बैठकर खाया। फिर गुरु जी ने उससे कहा, यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट भोजन है जो मैंने खाया है। वह बहुत खुश हुई और उसने गुरु जी को उसके पास आने और उसका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उसके साथ अपनी आध्यात्मिक शिक्षाएं साझा की और अंततः उसे गुरु जी ने पुनर्जन्म से मुक्ति का आशीर्वाद दिया। इस बीच गुरु जी के साथ आए सिख आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने एक अजीब महिला से भोजन स्वीकार कर लिया, घोड़े पर बैठकर खाया और अपने हाथ नहीं धोए। उन्होंने गुरु जी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। गुरु जी ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया और जंगल में चलते रहे। अगले दिन सिखों ने बड़ी सफाई से मीठे प्रसादे तैयार किए और उन्हें गुरु जी के साथ जंगल में ले गए, ताकि निचली जाति के किसी व्यक्ति से अशुद्ध भोजन खाने की उनकी आवश्यकता समाप्त हो जाए। थोड़ी देर बाद सिखों ने गुरु को अपने द्वारा बनाए गए रोटी प्रसादे पेश किए, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने उस महिला के हाथों से खाना खाया क्योंकि वह पवित्र थी। आपने बड़े स्वच्छ हृदय के साथ मेरे लिए जो खाना बनाया है वह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सिखों ने उत्तर दिया, हे गुरु जी, कल आपने घोड़े पर बैठी उस बुढ़िया के हाथ से 2 रोटी खाई। वहाँ खाने के लिए कोई स्वच्छ और पवित्र स्थान नहीं था। भोजन हर तरह से अशुद्ध था। आज बहुत सावधानी से हमने सबसे शुद्ध प्रसादे बनाए हैं, फिर भी आप उन्हें अस्वीकार करते हैं। ऐसा क्यों है? गुरु जी ने ये स्पष्टीकरण दिया। बड़ी आस्था और भक्ति के साथ उस बूढ़ी औरत ने अपने माथे के पसीने से कमाए गए पैसे से वे रोटी बनाई। इस वजह से भोजन बहुत शुद्ध था और इसीलिए मैंने इसे खाया। मैं उस वृद्ध महिला के स्नेह और प्रेम का भूखा था। ईश्वर प्रेम के विषय में कोई नियम नहीं माना जाता। गुरु जी के शब्द सुन के सभी सिख भाव विभोर हो गए। अपना कीमती समय निकालकर साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।